इजराइल और हमास के बीच युद्ध बड़ा होता जा रहा है। अब तक दोनों पक्षों के 1500 से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं। इजराइल ने हमास को मिटाने का ऐलान किया है और हमास कई दशक से इजराइल के बारे में यही इच्छा रखता है। मुश्किल ये है कि दोनों के बीच हो रहे इस युद्ध को लेकर दुनिया के देशों की अलग अलग राय है। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन जैसे देश इजराइल के समर्थन में हैं, तो इस्लामिक देश हमास के कदम को सही बता रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो पूरी तरह तटस्थ हैं और युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध उन्होंने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। जानकार इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध की आहट मान रहे हैं। खास बात यह है कि इन दो युद्धों को लेकर अब दुनिया के देश दो हिस्सों में बंट गए हैं। जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे और क्यूबा, चीन, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस जैसे देश रूस के समर्थन में थे, यही हाल अब इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में बन रहे हैं, जहां मिडिल ईस्ट के ज्यादातर खाड़ी देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर पश्चिमी देश इजराइल के साथ हैं। कौन सा देश किसके साथ? इजराइल और हमास युद्ध में ज्यादातर ताकतवर देश इजराइल के साथ हैं। अमेरिका ने तो खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहां तक कह दिया है कि अन्य देश इस संघर्ष से दूर रहें, जो इसका फायदा उठाने की फिराक में हैं। उधर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संकट की इस घड़ी में इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम आदि देश भी इजराइल के समर्थन में हैं, जबकि मुस्लिम देश ईरान, कतर, कुवैत, लेबनान, यमन, इराक और सीरिया पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ हैं। पिछले दिनों इजराइल से संबंध सुधारने की दिशा में काम कर रहे सऊदी अरब ने भी इजराइल को चेतावनी दी है। खास बात यह है कि यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे रूस ने खुद को तटस्थ रखा है। इस सूची में चीन और तुर्की भी हैं, जिन्होंने युद्ध के हालात पर चिंता जाहिर कर युद्ध विराम की नसीहत दी है। इजराइल पर हुए हमास के इस हमले के पीछे ईरान का हाथ माना जा रहा है। खुद हमास के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि ईरान अब तक हमले में शामिल होने की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दे रहा है कि यदि इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के जिन ठिकानों पर हमला कर रहा है वे ज्यादातर अंडरग्राउंड हैं। यहाँ नागरिकों की बड़ी आबादी है। ऐसे में इन हमलों में बड़ी संख्या में सिविलियन को नुकसान पहुँचेगा। ऐसा हुआ तो ज्यादातर इस्लामिक देश फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आएंगे। ऐसी स्थिति में लड़ाई लंबी चलेगी। इजराइल भी ताकतवर देश है और वह दुश्मन को जड़ से उखाड़ने में विश्वास रखता है, इसलिए वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। मतलब ये है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 डिजिटल।